अस्सलाम वालेकुम, गुरु टॉक्स इज़ बैक अगेन। तो जैसा कि आपको पता है कि ओप्पो ने लास्ट मंथ अपना F5 मॉडल लॉन्च किया था 4 GB और 32 GB के साथ, लेकिन अब मार्केट के अंदर F5 6 GB और 64 GB और F5 यूथ जो कि 4 GB और 32 GB के साथ आ रहा है। ये दोनों मॉडल्स इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे। स्टे टच्ड विद गुरु टॉक्स। जी, तो अगर हम सबसे पहले F5 6 GB की बात करें, जिसकी बहुत ही हाइप क्रिएट हुई थी, तो ओप्पो ने अपनी तरफ से कोशिश तो की कि हम अच्छा फ़ोन लॉन्च करें, लेकिन इसकी रैम और रोम जो है वो कोई ख़ास इन्होंने बढ़ाई नहीं। जैसा कि ये 6 GB रैम है, 4 GB तो हम पहले ही यूज़ कर रहे थे, और इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो इन्होंने 64 GB कर दी। ये इन्होंने 39,900 39,900 में लॉन्च किया है, जो कि एक बहुत ही हाई प्राइस है। और इसके अंदर वोक चार्जिंग भी नहीं है, और जो इनके पिछले फ्लैगशिप मॉडल्स थे जैसा कि F3 प्लस था, F1 प्लस था, उनके अंदर वोक चार्जिंग भी होती थी और वो जो उनकी स्क्रीन्स थी वो भी बहुत अच्छी थी। अब इस 6 GB के अंदर जनाब सिर्फ आपको 6 GB का इन्होंने लगा दिया कि पता नहीं यार, बस क्या कहते हैं, लिनक्स और विंडोज़ ही हमने इस पर चलानी है। भाई हमने मोबाइल ही यूज़ करना है। और ये जो चाइनीज़ है, इन्होंने लगता है हमारी मैंटेलिटी रीड कर ली है कि बस इनको छशका दिखाओ, हाई प्राइस करो पाकिस्तानियों को और ये एशियंस को, और इनको फ़ोन बेचो। भाई हम इस तरह फ़ोन नहीं खरीदेंगे। ये 6 GB और 64 GB हम क्यों इसका पे करें 39,900, जबकि इसके अंदर ना वोक चार्जिंग, LCD IPS डिस्प्ले और 3200 mAh बैटरी सिर्फ। और इतना ये कोई, मतलब अगर हम इसका कैमरा भी चेक कर लें फ्रंट वाला, तो ये देखें आप, कोई इतना मतलब ख़ास रिज़ल्ट नहीं है कैमरे का भी। 20 मेगापिक्सल कर दिया है, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग और परफॉर्मेंस है वो F3 प्लस से कम है। और इसके बैक कैमरे के अंदर अगर हम चेक करें तो जो 4K वीडियो बनाता है F3 प्लस का कैमरा, ये वो 4K शूट भी नहीं करता। तो आप ये जब ख़रीदें तो उन्हें क्वेश्चन करें जो आपके पास आपको सेल करे सेल्समैन, कि यार इसके अंदर 4K वीडियो तो मुझे बना के दिखाओ, मैं क्यों इसका 39,900 पे करूँ सिर्फ 6 GB रैम के लिए? मैंने क्या करना है 6 GB रैम को? फिर इसका जो प्रोसेसर है स्टिल मीडियाटेक P23 सीरीज़ का 676, जो कि मतलब अगर हम मार्केट में बाकी फ़ोन्स देखें तो किसी भी कम्पिटिटिव के लिहाज से नहीं है। वैसे फ़ोन एक अच्छा बनाया गया, एक अच्छी कोशिश है, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें प्राइस के लिहाज से, तो ये फ़ोन प्राइस के लिहाज से जो है बहुत ही महंगा फ़ोन और बहुत ही कॉस्टली फ़ोन बनाया है इन्होंने। 6 GB रैम, 64 GB मेमोरी, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 16 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 2.5 ऑक्टा कोर मीडियाटेक का प्रोसेसर है, 3200 mAh बैटरी है, डुअल सिम 4G सपोर्टेड है, और साथ आप मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कलर जो इसके अंदर हैं वो एक गोल्ड ये दिया गया जो मेरे हाथ में है इस वक्त, और इसके अलावा ब्लैक एंड रेड कलर्स भी जो आप हैं इसके अंदर मिल जाएंगे। बेजल लेस डिस्प्ले है 18 बाय एस्पेक्ट रेशो के साथ, जस्ट लाइक 4 GB एंड 32 GB। जस्ट इसके अंदर डिफरेंस ये है F5 और F5 6 GB के अंदर कि ये 6 GB और 64 GB है बस, और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। F5 जो 4 GB और 32 GB है वो 31,900 का है, और इसमें आपको 8,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 39,900। भाई 8,000 किस चीज़ का आप एक्स्ट्रा पे करें? भाई हम ओप्पो वाले हमें ये तो बताएं, सिर्फ 6 GB रैम के लिए और 64 GB मेमोरी के लिए? चाइनीज़ बस हमारी ना साइकी पड़ गई, और हमें ना खेलना, हमें समझ रहे हैं कि हम इनसे खेल लेंगे पाकिस्तानियों से। भाई इतना आसान नहीं है। जब तक हम लोग मौजूद हैं यूट्यूब पे, तो आप हमें इतनी जल्दी इस तरह की चीज़ें नहीं बेच सकते। तो अब हम इनका जो नेक्स्ट मॉडल इन्होंने लॉन्च किया वो है F5 यूथ। F5 यूथ के अंदर इन्होंने क्या किया है कि 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी जो है वो रखी है। अगर आपको मैं F5 यूथ भी दिखाऊं तो वो भी बिल्कुल सिमिलर डिवाइस है, बिल्कुल जस्ट लाइक F5 4 GB एंड F5 6 GB, सेम बिल्कुल वही डिवाइस और उतना ही साइज़। अब इसके अंदर देखें इन्होंने इसकी प्राइस रखी 27,900 रुपया, 3 GB 32 GB F5 यूथ की। तो 27,900 में हमें ये F5 यूथ के अंदर क्या दे रहे हैं, 3 GB रैम, 32 GB मेमोरी, बाकी सारा की सारी डिवाइस सेम वही है जो F5 4 GB 32 GB वाला है, और जो F5 6 GB और 64 GB वाला है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप ये फ़ोन मेरा चेक करें तो सेम डिवाइसेस जो हैं इन्होंने वो दोनों की दोनों लॉन्च कर दी हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इसका 27,900 पे कर रहे हैं, चलें ठीक है,
और 31,900 हम क्यों पे करें फिर F5 का? क्योंकि वो 4 GB है बस। 1 GB रैम के लिए इन्होंने कितनी प्राइस का डिफरेंस कर दिया, ये 27,900 और वो 31,900, यानी आपको 28, 29, 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ा है जस्ट 1 GB रैम के लिए, और 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है जस्ट 6 GB रैम और 64 GB, यानी 32 GB मेमोरी इंक्रीज़ हो रही है और 2 GB रैम इंक्रीज़ हो रही है। तो क्या फ़ायदा मिल रहा है यार हमें? मुझे नहीं समझ आ रहा ये किस ने ये ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन की है, जो कि पहले कभी भी ओप्पो में ऐसी पॉलिसी नहीं थी। जब भी फ़ोन आते थे फ्लैगशिप में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलता था, जैसे वोक चार्जिंग मिलती थी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले था वन प्लस में, लेकिन अब जो है ये ओप्पो ने बिल्कुल भी ऐसा गलत कर दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या वजह है और क्या ये फजूल इन्होंने शुरू कर दिया है करना। जबकि अगर हम बाकी मार्केट में देखें, जैसे Mate 10 Lite, उन्होंने इतनी कम्पिटेटिव प्राइस निकाली है, और अगर हम Mate 10 Lite देखें उसकी 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम F5 यूथ ख़रीदें या F5 4 GB ख़रीदें या 6 GB ख़रीदें। बेहतर तो हम Mate 10 Lite ले लें, फिर ऐसा ही है ना। तो मेरे ख्याल में इनकी जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है, और फ़ोन नो डाउट एक अच्छे हैं, क्वालिटी भी इसकी बेहतर है, लेकिन मेरा इस वीडियो में बात करने का आज मकसद ये है कि जो प्राइस रेशो है ना इन तीनों फ़ोन्स की, वो सिर्फ हमें उल्लू बनाने के लिए उन्होंने बनाई है कि बस इन पाकिस्तानियों को, इनको बस शशका दिखा के 6 GB और 4 GB जैसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो इनको जो है लूट लो। तो अगर आप डिवाइस ख़रीदने जाएँ तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ये आप कभी भी 6 GB वेरिएंट के लिए इतना पे मत करें 39,900, और F5 यूथ के लिए 27,900 मेरे ख्याल में पे करना एक फजूल लॉजिक है, और 4 GB के लिए 31,900 पे करना, इन तीनों के दरमियान में समझ नहीं मुझे आ रही। लेकिन अगर आप इनकी थोड़ी सी प्राइसेस आई होप के ऊपर बेहतर कर दे, ताकि हम ये डिवाइसेस जो हैं वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी रिटेन रेशो, ख़रीदने की रेशो ज़्यादा हो, क्योंकि Mate 10 Lite जो है वो आपको पता है कम्पिटेटिव प्राइस के अंदर मौजूद है। तो आई होप कि आपको इसके स्पेक्स और ये जो प्राइस का इन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया है ओप्पो ने, वो आपको समझ आ रही होगी। तो देखते हैं कि ये लोग इसकी प्राइसेस में कोई बेहतरी लाते हैं या नहीं लाते। तो बाकी अगर आप कोई कंपैरिजन करवाना चाहें किसी डिवाइस का, या आप किसी और डिवाइस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, MI, हवावे या और कोई भी करना चाहें, तो मुझे ज़रूर कमेंट के नीचे लिखें, ताकि मैं उसके बारे से भी आपको बताऊं। अदरवाइज़ हम लोग टॉक्स जो हैं वो करते रहते हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, सोशल कॉजेज़ के रिलेटेड और एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, हमें लाइक करें, क्या बेहतरी हमें लानी चाहिए आप हमें वो भी बताएं। ये जो चीज़ें हैं, हमें एक चीज़ स्प्रेड करने में आसानी मिलती है और हमें इससे फीडबैक मिलता है, जो आपके बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, कीप वॉचिंग गुरु टॉक्स एंड कीप सजेस्टिंग अस द पॉजिटिव थिंग्स सो दैट वी कैन इनेबल इट टूवर्ड्स यू। मिलते हैं जल्द एक अगली वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द गुरु टॉक्स। अल्लाह हाफिज़।